हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th का लास्ट चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें डैरी नाम का एक किशोर बच्चा इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो गया था। वो अपने स्वयं की जो हैंडीकैप थी, विकलांगता थी, उस विकलांगता से वो हीन भावना से ग्रसित हो गया था और किस प्रकार से मिस्टर लैंग उसकी हीन भावना को दूर करता है, ये आप पाठ में पढ़ चुके हो। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्लास 12 और नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑन द फेस ऑफ इट, ये आपके चैप्टर का नाम है। चलिए पहले ही क्वेश्चन से यहां प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डैडी नॉट लाइक? What does Daddy not like about people around him? अपने आसपास डैडी लोगों के बारे में कौन सी चीज को पसंद नहीं करता है या क्या पसंद नहीं करता है, ये आपका आंसर लिखना है। इट गिव्स ए पर्सन deep mental pain, ये बात किसी व्यक्ति को एक गहरा मानसिक आघात पहुंचाती है। if he is constantly, यदि वह लगातार reminded of his physical impairment, यदि अपनी शारीरिक अक्षमता को वो याद करता है। This happens, यह घटना घटित होती है। In Daddy's case, one side of his face
is burnt due to acid, उसके चेहरे का एक तरफ का हिस्सा एसिड के कारण क्या है, जला हुआ है। People look at him, लोग उसकी तरफ देखते हैं। People लोग देखते हैं at him, उस पर या उसकी तरफ। With fear and disgust, घृणा से। डिस्गस्ट मान होता है घृणा, और फियर मीन्स डर। Some say this is a terrible thing. एक वुमन, एक औरत looks at him, एक औरत उसकी ओर देखती है। And says, this is the face that a mother can love, ये ऐसा चेहरा है जिसको केवल और केवल एक माँ ही स्नेह कर सकती है, एक माँ ही प्रेम कर सकती है। This or these are the things that Terry does not like at all। ये वो चीजें हैं जिनको डैडी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। People at his own home do not behave like a common person with him, उसके स्वयं के घर पर भी। His parents say what will happen with him, उसके साथ क्या घटना घटित होगी। इन फ्यूचर माने भविष्य में। There wants to run away from such people. He does not like
दिस ट्रीटमेंट ऑफ पीपल टुवार्ड्स हिम, उसकी ओर लोगों का ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो व्यवहार है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। चलिए बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर भी आपको पढ़ाया था उस समय समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। वॉट डज डैडी नॉट लाइक, वॉट मीन्स क्या, डैडी डज नॉट लाइक पसंद नहीं करता है, अबाउट पीपल लोगों के बारे में, अराउंड हिम उसके चारों, उसके चारों जितने भी लोग हैं उन लोगों के बारे में डैडी कौन सी चीज को पसंद नहीं करता है। इट गिव्स, यह देता है, ए पर्सन एक व्यक्ति को, डीप गहरा, मेंटल, इसमें से आई हटेगा, MENTAL होगा, मेंटल माने मानसिक, पेन माने दर्द, यह लोगों को मानसिक दर्द देता है। इफ ही इज कंस्टेंटली, यदि वह लगातार, रिमाइंडेड माने याद रखता है, ऑफ इज फिजिकल, अपनी शारीरिक, इम्पेयरमेंट माने अक्षमता को, एलमेंट कमजोरी को। इम्पेयरमेंट के स्थान पर बच्चों आप लिख सकते हो एलमेंट। डैडी इज सफरिंग फ्रॉम इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डैडी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। वो बार बार अपने ही चेहरे के बारे में सोचता है। वो सोचता है, थिंक्स दैट पीपल लुक एट हर फेस एंड दे हेट हिम, वो उससे घृणा करते हैं, ऐसा वो सोचता है। हालांकि ये हो भी सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है उसके चेहरे को देखकर घृणा करते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग हैं। हम उस जो डिसेबिलिटी के कारण हमें कुछ परेशानी आ रही है, उससे ज्यादा परेशानी हमें किससे होगी कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक रूप से हम उसी चीज से जूझ रहे हैं। मेंटल पेन माने मानसिक दर्द देता है। इफ ही इज कंस्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हिज फिजिकल इम्पेयरमेंट, यदि वह लगातार फिजिकल इम्पेयरमेंट, शारीरिक अक्षमता से जूझता है, याद रखता है। दिस हैपन्स, ये घटना घटित होती है। दिस ये है, हैपन्स माने घटना घटित होती है। इन डैडीज केस, डैडी के मामले में, वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का एक तरफ, इज बर्न्ट माने जल गया है, ड्यू टू एसिड, एसिड के कारण, तेजाब के कारण। पीपल लुक एट हिम, लोग उसकी तरफ देखते हैं, विद फियर माने डर से, एंड और डिसगस्ट माने घृणा से देखते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं, दिस इज ए टेरिबल थिंग, ये एक भयानक चीज है। ए वुमन, एक औरत, लुक्स एट हिम, उसकी तरफ देखती है, एंड सेज, कहती है, दिस इज द फेस, ये वो चेहरा है, दैट ए मदर कैन लव, जिसे केवल एक मां ही प्रेम कर सकती है। दीज आर द थिंग्स, ये वो चीजें हैं, दैट डैडी डज नॉट लाइक, जिनको डैडी पसंद नहीं करता है। एट ऑल माने बिल्कुल। पीपल एट हिज ओन, पीपल लोग, एट हिज ओन होम, उसके स्वयं के घर, उसके स्वयं के घर पर लोग, डू नॉट बिहेव, व्यवहार नहीं करते हैं, लाइक ए कॉमन पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति की तरह विद हिम, उसके साथ। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, से कहते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या घटना घटित होगी, क्या होगा, विद हिम, उसके साथ, इन फ्यूचर, भविष्य में। डैडी वांट, डैडी चाहता है, टू रन अवे, भाग जाना, फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से दूर भाग जाना चाहता है। He does not like, वह पसंद नहीं करता है, दिस ट्रीटमेंट, इस व्यवहार को, ऑफ पीपल, लोगों का, टुवार्ड्स हिम, उसकी ओर, उसकी ओर लोगों का जो व्यवहार होता है,
उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्यारे बच्चों, आई होप यू हैव कॉपीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल, क्वेश्चन है डिस्क्राइब, वर्णन करो, इन डिटेल माने विवरण में, द टैक्टिक्स, टैक्टिक्स यूज, जो उपयोग में लाए गए बाय मिस्टर लैंग मिस्टर लैम्ब के द्वारा, टू हेल्प डेयरी डेयरी की सहायता करने के लिए, ओवरकम माने दूर करने के लिए, द फीलिंग ऑफ loneliness and alienation, feeling of loneliness and alienation, अकेलेपन की और हीन भावना या हीनता की भावना को दूर करने के लिए जो टैक्टिक्स, जो तरीके अपनाए गए थे मिस्टर लैम्ब के द्वारा, वो कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। इसमें एक और आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट बॉन्ड यूनाइट्स, कौन सा बंधन यूनाइट्स माने बांधे रखता है डेयरी एंड मिस्टर लैम्ब, डेयरी और मिस्टर लैम्ब। प्यारे बच्चों, होता क्या है, मिस्टर लैम्ब डेयरी की हीन भावना को दूर करने का प्रयास करता है और हीन भावना को दूर करता भी है, और जिस तरीके से दूर करता है, ये तरीके आपको वर्णन में देने हैं, और ये वही तरीके हैं जिन तरीकों को डेयरी पसंद करता है, और यही तरीके हैं जो डेयरी और मिस्टर लैम्ब को यूनाइट्स करता है, जोड़े रखता है, बांधे रखता है। मिस्टर लैम्ब हैड लॉस्ट, आंसर लिखना है, मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब हैड लॉस्ट one of his legs in war. He lives alone in a big house. वह एक बड़े घर में रहता है। Daddy's face is burnt of ashes. He is the victim
of his own inferiority complex. ये डैरी है, वो स्वयं की हीन भावना से क्या रहता है, ग्रसित रहता है। मिस्टर लैम्स मीटिंग श्रीमान लैंड की मुलाकात विद डेथ। proves to be a turning point to overcome his feeling of loneliness and alienation। उसकी लोनलीनेस, अकेलेपन की और अलाइनेशन की भावना को दूर करने का प्रयास करता है, एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है। मिस्टर लैंग shows no fear and disgust on seeing his burnt face due to acid। एसिड के कारण जले हुए चेहरे को देख करके उसको कोई घृणा नहीं होती है। चलिए आगे लिखिए। He talks to him lovingly and says that he has 2 arms, legs, ears, eyes। He can do what he wants। He can do, वह कर सकता है, what he wants, जो कुछ वह चाहता है। He can be better than others। He encourage, वह प्रोत्साहित करता है। Him and tries to change his mind to escape him inferiority complex। चलिए यहां से आगे पैरा चेंज करना है, ऊपर लिखना है।
मिस्टर लैम proposed him to be his friend। प्यारे बच्चों यहां से पहला चेंज करना है। He says that everything which is mine that can be yours these friendly words unite them। यही फ्रेंडली वर्ड्स हैं वो उनको यूनाइट करते हैं। एंड हेल्प डेरी to overcome his feeling of loneliness and alienation। यही वो शब्द हैं जो उसकी अलाइनेशन, उसकी एकाकीपन की भावना को क्या करते हैं, दूर करते हैं। और यही वो शब्द हैं जो डेरी और मिस्टर लैम को एक दूसरे से क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी चीज है, क्या टैक्टिक्स हैं, क्या तरीके हैं जिन तरीकों का मिस्टर लैम उपयोग करता है डेरी की एकाकीपन और डेरी की हीन भावना को दूर करने के लिए। और इसी में अथवा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डेरी और मिस्टर लैम को एक दूसरे से बांधे रखती हैं। पहली बात तो बच्चों आपको यहां से शुरू करना है कि बोथ ऑफ द पर्सन्स आर डिसेबल्ड। दोनों ही व्यक्ति कैसे होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, अक्षम होते हैं। मिस्टर लैम हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, श्रीमान लैम हैज लॉस्ट हो चुका है वन ऑफ हिज लेग्स, अपनी एक टांग, इन वार युद्ध में। ही लिव्स अलोन, अकेला रहता है, इन ए बिग हाउस, एक बड़े घर में। डेरीज फेस, डेरी का चेहरा इज बर्न, जला हुआ है, ऑफ एसिड, किससे, एसिड से। बर्न्ट के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, डेफिनेट प्रीपोजिशन है। He is the victim, वह शिकार है, of his own, of एक जगह ही लिखना है, of his own, अपनी स्वयं की inferiority complex, हीन भावना से। प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का मूल सार है। inferiority complex का मतलब हीन भावना। मिस्टर लैम्स मीटिंग, श्रीमान लैम की मुलाकात डेरी के साथ प्रूव सिद्ध होती है टू बी ए टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक बिंदु। टू ओवरकम, दूर करने में, हिज फीलिंग, उसकी भावना, ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की, एंड अलाइनेशन, और उसकी हीन भावना की। अलाइनेशन माने हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है, हीन भावना, अकेलापन और एकाकीपन। मिस्टर लैम, सो श्रीमान लैम दर्शाता है, नो फियर, कोई डर नहीं, एंड डिस्गस्ट, कोई घृणा नहीं, ऑन सीन, देख करके, हिज बर्न फेस, डेरी के जले हुए चेहरे को देखकर उसको कोई घृणा नहीं होती है। ड्यू टू एसिड, एसिड के कारण, ही टॉक्स, वह बात करता है, टॉक में ऐसा लगाना है, वह बात करता है, टू हिम, उससे, लविंगली, प्रेम से, एंड से दैट, और कहता है कि ही हैज टू आर्म्स, उसके पास दो भुजाएं हैं, लेग्स, टांगे हैं, ईयर्स, कान है, आईज, आंखें हैं, EYES, आईज।
ही कैन डू, वह कर सकता है, व्हाट ही वांट, जो कुछ वह चाहता है। ही कैन बी बेटर, वह कैन भी हो सकता है, बेटर मन अधिक अच्छा, देन अदर्स मन दूसरों से, ही एनकरेज, वह प्रोत्साहित करता है, हिम उसे, एंड ट्राई जो कोशिश करता है, टू चेंज बदलने की, हिज माइंड उसके मस्तिष्क को, टू एस्केप मन बचने के लिए, बचाने के लिए, हिम उसे, फ्रॉम इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने हीन भावना से। यहां से आपको थोड़ा सा पैरा चेंज करना है। मिस्टर लैम प्रपोज, श्रीमान लैम प्रस्ताव रखा था है उसको, टू बी बनने के लिए, हिज फ्रेंड्स का मित्र। ही सेज, वह कहता है, दैट की एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, विच इज माइन, जो मेरी है, मतलब मिस्टर लैम की है, दैट कैन बी, वो हो सकती है, यूअर्स मन, तुम्हारी, किसकी, डेरी, कैसा, वो कहता है जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है। दीज फ्रेंडली वर्ड्स, ये मित्रवत शब्द या मित्रता जैसे शब्द, यूनाइट माने बांधते हैं, देम उन दोनों को, एंड हेल्प डेरी, और डेरी को सहायता करते हैं, टू ओवरकम, दूर करने के लिए, हिज फीलिंग, उसकी भावना, ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की, एंड एलिनेशन, और हीनता की। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट बुक हम प्रारंभ करने वाले हैं। पहले मैं पूरी बुक का आपको पूरा समरी बताऊंगा, पूरी की पूरी बुक का, जितने भी 11 चैप्टर, उसमें 11 के 11 चैप्टर का समरी बताऊंगा, और फर्स्ट चैप्टर को आपको पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, टाइगर किंग, बहुत ही शानदार। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये बुक आपकी अच्छे से हो गई है। आपके जो ग्रामर पोर्शन वो कंप्लीट हो ही चुका है, आपका पोएट्री सेक्शन वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप सभी इनको पीछे से भी रिवीजन करते लाइए। जैसे ही ये बुक कंप्लीट होगी आपका रिवीजन भी प्रारंभ करवा दिया जाएगा। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से आपसे यही कहता हूं, आपको प्रोत्साहित करता हूं कि मेहनत करते रहिए। ओके, कीप ऑन फाइटिंग विद योर ओन बैटरी माय डियर्स। Thank you.